इस जीवन की बनावट ही कुछ ऐसी है कि कई बार हम अवसरों को ढूंढ रहे होते हैं और अवसर हमें खोज रहे होते हैं। हम दो सुकून के क्षणों को ढूंढ रहे होते हैं और सुकून आसपास हमारी खोजबीन में लगा रहता है। हम अपनत्व भरे रिश्तों को खोज रहे होते हैं, लोगों के भीतर विश्वास टटोल रहे होते हैं और लोग उसके पहले ही हम पर विश्वास कर चुके होते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ संशय की स्थितियों में होते हैं, परंतु उसके पहले वो व्यक्ति विशेष हमारे साथ समर्पण के भाव के साथ में जुड़ चुका होता है। हम एक उम्र के बाद आध्यात्म खोज रहे होते हैं और आध्यात्म हमारे कर्म के साथ में प्रत्येक दिवस में उपस्थित होकर साथ जुड़ने को तत्पर हो रहा होता है। हम कामकाज में नयापन खोज रहे होते हैं, जबकि कामकाज नयापन मेहनत के साथ में सामने आ रहा होता है। इसे जीवन की बनावट कह दें, बसावट कह दें, या मन के भीतर की खोजबीन कह दें, जो कभी पूरी होने वाली होती ही नहीं है, हमेशा नित नए आयाम लेकर आती है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन के अधिपति हैं। कौन से दिवस में चंद्रमा की कला एक सरीखी रहती है? प्रत्येक दिवस में चंद्रमा अपनी कला को, अपने स्वरूप को बदल कर आने वाले होते हैं। तो इस मन के साथ में प्रत्येक दिन एक ही विचार की कल्पना कैसे की जा सकती है? एक ही स्थिति के साथ में मन कैसे रह सकता है? भले ही बादलों की ओट हो, परंतु चंद्रमा ये आभास तो दिला ही देते हैं कि इन बादलों के पीछे हल्की सी जो चमक है, हल्की सी जो रेखा है, वो चंद्रमा की ही है। जब इस धरा पर चंद्रमा की रश्मियाँ प्रतिबिंबित होती है तो एक अलग ठंडक को देने वाली होती है। वहीं औषध विज्ञान के साथ जुड़े हुए महानुभाव जानते हैं, वनस्पति विज्ञान के साथ जुड़े हुए महानुभाव जानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव इस प्रकृति पर किस तरह से है। ज्वार भाटे का आधार भी सामने निकल कर आता है। मन की भी स्थितियाँ कुछ ऐसी ही है। एक क्षण में न जाने कितनी ही शांति का महासागर भीतर होता है और दूसरे ही क्षण न जाने कितने उथल पुथल भरे विचार मन के भीतर होते हैं। ये खोजबीन, ये पाना, ये हासिल करने की प्रवृत्ति, बहुत कुछ छोड़ते हुए चलना, कभी निस्वार्थता के चरमोत्कर्ष की ओर पहुंच जाना तो कभी स्वार्थ को प्रत्येक क्षण साथ में देखना, यही सारी मन की बनावट है। कभी कोई व्यक्ति आज इतना अपना लगने लगता है कि उससे ज़्यादा अपना कोई भी नहीं, और अगले ही दिन वो व्यक्ति इतना पराया लगने लगता है, इतनी खामियां उसमें नज़र आने लगती है, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में जुड़े ही क्या। ये प्रवृत्तियाँ, ये संरचनाएं लगातार जीवन के भीतर चलती है। इसी उधेड़ बुन के भीतर लगातार हम गतिमान रहते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। शिव पूजा के साथ में, भोलेनाथ की उपासना के साथ में, रुद्र के आराधक आधार के साथ में, वर्षा ऋतु की प्रवृत्तियों के साथ गमन करता हुआ ये महीना मौन के महत्व को दर्शाता है। शब्दों के साथ जब वाणी मौन प्राप्त करती है तब भी भीतर मन कोलाहल के स्वरूप में होता है, परंतु जब धीरे धीरे ये कोलाहल भी शांत होने लगता है, वहाँ व्यक्ति मौन की एक अलग शक्ल को प्राप्त कर लेता है। वहाँ मौन की वो स्थितियाँ हैं जो आध्यात्म को प्रस्फुटित करती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए विचार सिर्फ एक आवागमन का माध्यम जब मन के भीतर बनकर रह जाते हैं तो व्यक्ति न ही फैसिनेशन में होता है, न ही निराशाओं में होता है। इस एक बात को समझने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई बात कही, हम उससे फैसिनेट हो गए और मन के भीतर वो बात रच बस गई, तो वहीं किसी व्यक्ति ने निराशा भरी बात कही और वो भी मन के भीतर जुड़ गई। जैसे ही मन में एक बाईपास बन जाता है, आवागमन का माध्यम बन जाता है, किसी ने कुछ कहा, कुछ क्षण के लिए उसके साथ जुड़े परंतु पुनः आगे बढ़ गए, हमारा सरोकार नहीं है। मन जब ऐसी स्थितियों के साथ में होता है तो वो सारी ही चंचलता से धीरे धीरे मुक्त होता चला जाता है
मन है तो मानसिक विकार भी है, मन है तो ऊर्जा भी है, मन है तो चंचलता भी है, मन है तो आध्यात्म के प्रति एक जागृति भी है, और मन है तो निरंतर उपासना का क्रम भी है, मन है तो भय भी है, और मन है तो मानसिक चेतनाओं का एक अतिशीघ्र आधार भी है, जिसके साथ में हम जैसे जैसे चलते हैं मन निरंतर तौर के ऊपर यहाँ सर्वांगीण विकास को उपलब्ध करता चला जाता है। मन के भीतर से भय की स्थितियों को हम हटाना चाहते हैं तो चंद्रशेखर अष्टकम के साथ निरंतर जुड़ना कहीं न कहीं जीवन को एक मूलभूत आधार देने वाला होता है। ये क्रम है, ये एक निजी विचार का आधार है, ये एक यात्रा है जो अध्यात्म के साथ कई बार प्रत्येक व्यक्ति तय करता है, परंतु इस भौतिक जगत के बुलावे में इन सारी बातों को भूलता भी चला जाता है। इसी वजह से वहाँ पुनः जुड़ना, जीवन को देखना अति आवश्यक है। इन सारी चर्चाओं के आनंद के बाद जो स्व आनंद की प्रवृत्ति भी है, और कहीं न कहीं आपके साथ कृतज्ञ होकर जुड़े हुए आनंद की प्रवृत्ति भी है, हम यहाँ 12 अगस्त 2022 के दैनिक राशिफल की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रमा दोपहर 2:48 के बाद से ही कुंभ राशि स्थान में रहेंगे। सूर्योदय काल के आधार पर धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधियाँ हैं। शुक्रवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। भाद्रपद अपनी चमक को बिखेर रहा है, और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। यहाँ आपके लिए कार्य क्षेत्र में जो एक्सपर्टीज़ बनी हुई है वो बेनिफिट देगी। व्यापारिक जीवन में भूमि से संबंधित सौदे आपके लिए यहाँ एक एक्स्ट्रा एज लेकर आ सकते हैं। अटके हुए कार्यों में लगातार प्रयासशील रहने की ज़रूरत रहेगी। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में कमी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपको मन के भीतर एक संतुष्टि का जो प्रधानक आधार मिलता है वो अति महत्वपूर्ण है। यही वो अंतराल जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के तत्व विशेष आपको देता चला जाएगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप बचें। वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच जो बनी हुई थी उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में आप कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में अपने थॉट प्रोसेस को लेकर चलें। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो यहाँ पर आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, बहुत मेजर लेवल पर प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं पर आज के इस दिवस विशेष में आप माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में निर्णायक कार्यों की ओर गतिमान हो सकते हैं। वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में बना हुआ है। किसी भी डिसाइसिव डील की ओर जा रहे हैं। आज आगे बढ़ना शुभकारी एवं हितकारी है। पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को गतिमान किया जा सकता है। आत्मविश्वास भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर प्रवृत्तियों को इंगित कर रहा है। तो वहीं आप ये भी गौर करें कि यहाँ जो खर्चे आपको कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल रहे थे वो आज भी हावी रह सकते हैं। रिलेशन में किसी भी तरीके की आगे की अप्रोच को देखना है, थोड़ा सा ठहर कर निर्णय लीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर यात्राएं जो निकल कर आ रही हैं उसमें प्रॉफिटेबल अप्रोच भी जुड़ी हुई है। हामी की स्थितियों को लेकर चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि। तो वहीं कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एज दे रहा है, जो कि एक सपोर्टिव बेस की अप्रोच है। वहीं बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से बचें। आकस्मिक तौर पर फाइनेंशियल बर्डन्स सामने आ सकते हैं। ये समय कम्युनिकेशन में क्लैशेस को और कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर आने का बिल्कुल भी नहीं। पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार तनाव निकल कर आते हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कामकाजी जीवन अधिक समय की डिमांड यहाँ पर आपसे कर रहा है। नौकरी पेशा जीवन में भयभीत होने से आप यहाँ पर बचिएगा। किसी भी तरीके का मानसिक तनाव निकल कर आ रहा है, उसको कैसे संभालना होगा, ये एक प्रक्रिया आप ज़रूर अपनाकर चलने वाले रहें। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निर्णय में धीमापन रखें। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए महानुभाव होते हैं, किसी भी तरीके का चेन सामने आ रहा है, एक बार रुक कर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना
हितगामी रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में जितना धीमापन आप रखेंगे उतना बेहतर है। वायु जनित विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये भी याद रखें कि यहाँ जो शत्रु पक्ष है वो सोच पर हावी रह सकता है। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति का केंद्र बिंदु आपके साथ में बना हुआ है। आत्मविश्वास यहाँ लगातार साथ में है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं, बिजनेस में किसी भी मेजर डील को क्रैक करने की आप पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं, तब भी बेटरमेंट है आपके सामने। ये अंतराल एक और बात इंगित करता है कि अटके हुए रुपए और पैसे को प्राप्त करने में, प्रयास में आप बहुत ज़्यादा नम्रता रखकर चलिएगा, जिससे कि संबंधों पर आंच नहीं आने पाए। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में और साथ ही साथ में तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में पंख पसारते हुए कामकाज में भी आपको अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलना चाहिए। दोपहर के समय आलस्य की प्रवृत्तियों से बचें। तो वहीं संध्या समय में जो भी स्तर घर परिवार के साथ में बीतने वाला होगा, मन को संतुष्टि का प्रतिमान देता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ जो भी वाद विवाद यहाँ बने हुए थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती है। ये भी एक पॉजिटिव बेस यहाँ आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर चलें। साथ ही साथ में जो यहाँ सोच में भी कई बार संशय निकल कर आते हैं, उससे आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन में लोगों के भुलावे में आकर निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पर प्रत्येक कार्य जो लोगों की जिम्मेदारी के साथ में है और आपने ही उन कार्यों के भार उन लोगों को सौंपे हैं, एक बार रीचेक कीजिएगा। किसी भी तरीके की लीकेज के अप्रोच से यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। शत्रु पक्ष यहाँ सोच पर हावी हो सकता है, उनसे भी संभलें। साथ ही साथ में वाणी से संबंधित जो कई बार कटुता बातों में निकल कर आती है, उससे दूरी बनाकर रखने की भी पूरी ज़रूरत है। ये वो समय है जहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर उपस्थित नहीं जैसा आप चाहते हैं। कन्या राशि, क्षमताओं में वृद्धि रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के अंतिम प्रवास क्रम में यहाँ पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। भाग्य का सहयोग साथ ही साथ बना हुआ। मानसिक सुख की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से स्थापित है। जॉब में किसी भी तरीके के चेंज की अप्रोच सामने निकल कर आती है, उसको भी यहाँ स्वीकारोक्ति में लिया जा सकता है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है या किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात करनी है, प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा। हो सके तो सुबह सुबह के समय अंतराल में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर आप करने वाले हों, जिससे कि मन की ताकत पुनः संचारित और संचालित होती चली जाए। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीते, पुराने वाद और विवाद को सामने लेकर आने से पूर्णतया बचें। तुला राशि के जातकों के लिए 12 अगस्त के इस दिवस में कामकाज की प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हृदय संबंधी रोगों से संभलें। वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में कुछ दुविधाएं आपको डिस्टरबेंसेस देने वाली हो सकती है। एकल बोते निर्णय लेने से बचने की पूरी ज़रूरत है यहाँ आपके लिए। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में मेजर लेवल के डेवलपमेंट के बेस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। वहाँ से भी एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर आपके सामने है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ नए कामकाज में जोर आजमाइश करने से आपको बचना चाहिए। जब व्यक्ति विशेष के साथ में भाग्य का सहयोग नहीं हो, लोग यहाँ पर उस सपोर्टिव बेस में नहीं हो, थोड़ा सा धीमापन रखना अति आवश्यक हो जाता है। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में ये समय अंतराल आपको बेहतरी के प्रतिमान के साथ में स्थापित कर रहा है। भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा।
आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियों में भी यहाँ पर वृद्धि बहुत अच्छे से नज़र आती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। विदेश संबंधी कार्यों में भी यहाँ पर आपके लिए तीव्रगामिता लगातार स्थापित होती चली जा रही है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर रिएक्टिव होने वाली अप्रोच से पूर्णतया स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयास करें। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, अब उसमें कोई भी बढ़ोतरी आज के दिवस में नहीं आने पाए, ये गौर करें। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है, उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को घर का कामकाज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि छोटी मोटी चोट आदि की गुंजाइशें ना के बराबर रहे। धनु राशि, प्रथमतया यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर बेटरमेंट है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं यहाँ सामने आ सकती है। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी। व्यापारिक जीवन में जो फुटफॉल लगातार वीकेंड के प्रोसेस के साथ में बढ़ रहा है, उसको आदर मान के साथ में स्वीकार कीजिएगा। जितना अधिक समय आप अपने कामकाजी जीवन में बिताएंगे, उतनी ही प्रॉफिटेबल अप्रोच बनाते चले जाएंगे। सुबह से लेकर रात्रि अंतराल तक मधुर मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे, ये भी एक महती क्रम आपके लिए हो, ये एक बात गौर करें। वहीं शेयर मार्केट एक अलग स्तर की ऊंचाई आपको दे रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, ये भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके साथ में बनते हुए प्रतीत होते हैं। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि स्थापित है। साथ ही साथ में गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप जोड़ना चाहते हैं, उससे आज चर्चा करनी है, तो सीधे जाकर उसी सब्जेक्ट पर बात नहीं करें जहां से सारी की सारी पोजीशंस निकल कर आती है। थोड़ा सा ठहराव वाणी में आप लेकर आइएगा, उसके बेनिफिट रहेंगे। क्षमताएं और भाग्य साथ साथ चल रहे हैं, परंतु हम डिसिप्लिन के साथ में चलने वाले हों। जॉब की पोजीशंस में जितना अनुशासन अपनाकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी यहाँ प्रतिमान देती चली जाएगी। साथ में ही ये गौर कीजिएगा आप कि यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज एक अलग स्तर की ऊंचाई आपको देने वाले हो सकते हैं। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में अनजान लोगों पर भरोसा करना हितकर नहीं। फाइनेंशियल बर्डन जो बढ़े हुए थे, लोगों के द्वारा थोड़े से तनाव दिए जा सकते हैं, उससे भी आप संभलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया स्वास्थ्य में भी जो वायु जनित विकार होते हैं और साथ ही साथ में जो ऑर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है, उससे संभलने की जरूरत रहने वाली होगी। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान निकल कर आ सकते हैं। क्षमताएं सहयोग आपको देती चली जा रही है। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं यहाँ सामने रहने वाली होंगी, जिसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ और दोस्तों के साथ में तथा भाइयों के साथ में भी छोटी छोटी बातों में अहम के टकराव से आप बचने वाले हों। गृहस्थ पक्ष के द्वारा मिल रही सलाह अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पराक्रम जीवन की निरंतरता को स्थापित करके चलता चला जा रहा है, ये भी एक मेजर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है आपके लिए। वहीं मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए प्रथमतया आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनी हुई है। वीकेंड में किस टास्क के साथ में हमको बिजनेस और जॉब में चलना है, ये विचार करके चलिएगा। आकस्मिक तौर पर लाभ जब हो तो खर्चे भी वैसे ही निकल कर आते हैं, उसमें किस तरह के कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करके चलेंगे, ये एक भावना बलवती तौर पर स्थापित करके चलें। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर इच्छा शक्ति का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। उसका फायदा उठाते हुए कामकाज में जुड़े रहना और जुटे रहना आवश्यक है। ये वो समय है जो गृहस्थ पक्ष के साथ और संतान पक्ष के साथ में आपको निरंतर बेहतरी देकर चलता चला जाएगा। यहाँ आपके पराक्रम में भी वृद्धि के प्रतिमान नजर आते हैं। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए संबंधों में सम्मान को लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन, प्रोफाइल चेंज की कोई भी गुंजाइश मिलती है,
एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट को बनाकर आप ज़रूर चलने वाले रहें। एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी ये समय व्यवस्थित कहा जाएगा, धन लाभ की प्रवृत्तियों को स्थापित करने वाला कहा जा सकता है। तो ये था 12 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।